नमस्कार। फैमिली कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी के पिछले 4 पार्ट में हमने इसके कई महत्वपूर्ण लक्षणों को भी डिस्कस किया है। जैसे हमने इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, इस फैमिली के रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की चर्चा करी। इसके हमने पुष्पक्रम, जो कि कैपिटुलम या हेड नाम से जाना जाता है, उसमें इसकी व्यवस्था प्रकार को डिस्कस किया, अर्थात अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन कैपिटुलम। उसके बाद इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स को, जिसमें इसके फ्लावर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पोलिनेशन, फ्रूट्स, डिस्पर्सल आदि पर चर्चा करी। इसके फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम को हमने ड्रॉ किया। उसके बाद हमने देखे इस फैमिली के डिस्टिंग्विश कैरेक्टर्स, इसके विभेदक लक्षण, इस फैमिली के जो महत्वपूर्ण लक्षण है उसको हमने सूचीबद्ध किया। उसके बाद हमने जाना इस फैमिली को एडवांस क्यों माना जाता है, एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ कंपोजिटी, एडवांस कैरेक्टर्स ऑफ एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी फैमिली के जो महत्वपूर्ण लक्षण जो कि इसको एडवांस बनाते हैं, प्रगत लक्षण, उसको हमने इस पर चर्चा करी। आज इसके 5वें चैप्टर में, 5th चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे इस फैमिली के आर्थिक महत्व। इस फैमिली का बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। फैमिली कंपोजिटी एक लार्जेस्ट फैमिली है फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें बहुत सारे वंश हैं, जिसमें बहुत सारी जातियां हैं। इसके अंदर वाइल्ड प्लांट भी हैं, इसके अंदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं। इसमें बहुत सारे पौधों की खेती की जाती है, बहुत सारे पर्पज से, जिसकी हम अभी बात करेंगे। और जो विंटर क्रॉप्स है, जो विंटर सीजन है, वो एस्ट्रेसी फैमिली के लिए मुख्यतः जाना जाता है, जिसमें बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं वो गार्डन में, उद्यान में, पार्क में, घरों पे उगाए जाते हैं दिसंबर के दौरान, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान। आज हम जानेंगे इस फैमिली का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली कंपोजिटी। सबसे पहले हम इस फैमिली के आने वाले खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, एडिबल की बात करते हैं, जो खाए जाते हैं। कुछ नाम हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। ये सबसे पहला नाम है हेलियंथस ट्यूबरोसस, हाथीचक। नाम से स्पष्ट है, इसकी जो जड़ है वो मोटी होगी, ट्यूबर जैसी। ट्यूबरस रूट आर यूज्ड फॉर फूड। उसके बाद एक ऑर्नामेंटल प्लांट डहेलिया ट्यूबरोसा, इट्स ट्यूबरस रूट आर यूज्ड फॉर फूड। इसकी भी ट्यूबरस रूट है, वो भी खाने में काम आती है। उसके बाद एक प्लांट देख रहे हैं हम, लेक्टुका सेटाइवा, इट्स लीव्स आर यूज्ड एज सलाद। इसकी जो पत्तियां हैं वो सलाद के रूप में खाई जाती है। उसके बाद अगला है ट्रेगोपोगोन पोरीफोलियम, कॉमनली नोन एज वेजिटेबल ओयस्टर। इसकी भी जड़ खाने में काम आती है। अगला चिकोरी नाम से जाने जाने वाला साइकोरियम इंटाइबस, इसकी रूट्स आर यूज्ड एज पाउडर फॉर ब्लीडिंग कॉफी। कॉफी के अंदर जो पाउडर मिलाया जाएगा वो चिकोरी उससे प्राप्त करेंगे, उसकी जड़ों से। चिकोरी पाउडर जिसको हम बोलते हैं, चिकोरी पाउडर obtained from its root, the plant Sycorium intybus। कॉफी में मिलाने वाला जो बीज पाउडर है वो उससे प्राप्त करेंगे। अगला है टेरेक्सिकम ऑफिसिनेर, रोस्टेड सीड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉफी। इसके जो भुने हुए बीज हैं वो कॉफी के स्थान पर काम में लिए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन हम इनको जानते हैं जो महत्वपूर्ण है। जो खाद्य पदार्थ के रूप में, एडेबल रूप में कंपोजिटी फैमिली के प्लांट आ रहे हैं, जैसे हेलियंथस ट्यूबरोसस, डहेलिया ट्यूबरोसा, लेक्टुका सेटाइवा, ट्रागापोगोन, पोरीफोलियम, सिकोरियम इंटाइबस और टेरेक्सिकम ऑफिसिनेर। दो बहुत महत्वपूर्ण है, हेलियंथस ट्यूबरोसस, डहेलिया ट्यूबरोसा, और सलाद वाला लेक्टुका सेटाइवा। चिकोरी पाउडर नाम 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। बॉटनिकल नेम दीजिए तो आपको देना पड़ेगा सिकोरियम इंटाइबस। उसके बाद इस फैमिली से आने वाले ऑयल्स की बात करते हैं, जो इनसे तेल प्राप्त हो रहा है। सबसे पहला है सनफ्लावर, सूरजमुखी, हेलियंथस एनुअस। सीड्स आर द सोर्स ऑफ एडिबल फैटी ऑयल। जो खाने वाला खाद्य तेल है, फैटी ऑयल है, उसका प्रमुख स्रोत है सूरजमुखी के बीज। सीड्स आर द सोर्स ऑफ एडिबल फैटी ऑयल फ्रॉम हेलियंथस एनुअस, सूरजमुखी। ऑर्नामेंटल प्लांट तो है ही,
लेकिन साथ में ये कमर्शियल इसकी क्रॉप, इसकी खेती की जाती है इसके बीजों से निकालने वाले तेल के लिए। उसके बाद है कार्थेमस टिंक्टोरियस, कॉमनली नोन एज सेफ्लोवर और कुसुम। इसका भी तेल निकाला जाएगा बीजों का। ऑयल ऑफ सीड्स इज एडिबल और यूजफुल फॉर हार्ट पेशेंट, हृदय के लिए, हृदय रोग के लिए उपयोगी है सेफ्लोवर का ऑयल तेल। इसके बाद हम देख रहे हैं भृंगराज, इक्लिप्टा एल्बा, यूज्ड इन हेयर ऑयल फॉर्मेशन। और इसका तेल भांगड़ा ऑयल या भृंगराज ऑयल उपयोगी है, काम में लिया जाता है, निकाला जाता है, हेयर फॉल में उपयोगी है। तो हेयर ऑयल बनाने में काम में आएगा भृंगराज या भांगड़ा का तेल, इक्लिप्टा एल्बा। उसके बाद टेजिटस माइन्यूटा या टेजिटस पेंडा, यील्ड ए स्ट्रॉन्ग एरोमेटिक एसेंशियल ऑयल। इनसे भी एक बहुत खुशबूदार आवश्यक तेल प्राप्त होता है टेजिटस की कुछ प्रजातियों से। तो ये हमने देखा ऑयल्स के रूप में प्राप्त होना। जैसे सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा हेलियंथस एनवस, सूरजमुखी, जिसका तेल कमर्शियल रूप से उपयोगी है, और बालों में लगाए जाने वाला भृंगराज तेल, इक्लिप्टा एल्बा। उसके बाद हम देखते हैं इस फैमिली की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। औषधियों के रूप में भी ये फैमिली जानी जाती है, बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ पर हम चर्चा करेंगे। जैसे आर्टिमिशिया सिना, इसके सूखे मुंडक से सेंटोनिन औषधि प्राप्त होती है। सेंटोनिन यील्ड्स फ्रॉम इट्स ड्राइड हेड, जो कि वर्मीज्यूज के यूज्ड इन वर्मीज्यूज, कीड़े मारने में इनमें काम में है। उसके बाद हम देखते हैं गोरख मुंडी, नाम से स्पष्ट है जो इन्फ्लोरोसेंस होगा हेड्स वो बिल्कुल गोल ग्लोबोज होगा। स्पेरेंथस इंडिकस, इसका भी जो सूखा मुंडक है, इट्स ड्राई हेड यूज्ड इन पाइल्स। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं गोल गुंडी या अकरकारा, जो आयुर्वेद में भी उपयोगी माना गया है, आयुर्वेदिक लिटरेचर के अंदर भी अकरकारा नाम से। स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा या स्पाइलेंथस कैल्वा, अकरकारा नाम से। इसके भी जो फ्लावर के हेड हैं, सूखे हुए या ताजा, फ्लावर हेड्स आर च्यूड टू रिलीव टूथेक एंड इन्फेक्शन ऑफ थ्रोट एंड गम। इनके फ्लावर हेड्स को चबाने के काम में लेते हैं, दांत के दर्द में और गले में और मसूड़ों में, इनमें इन्फेक्शन के अंदर। अकरकारा दांत दर्द में बहुत उपयोगी है। तो फैमिली कंपोजिटी का एक इंपॉर्टेंट प्लांट है स्पाइलेंथस पेनिकुलेटा, स्पाइलेंथस कैल्वा। अगला हम देख रहे हैं वाइल्ड प्लांट है ब्लूमिया लासेरा, लीव्स यील्ड्स एन एसेंशियल ऑयल नोन एज ब्लूमिया कैम्फर, ब्लूमिया कपूर, इससे प्राप्त होगा इसकी पत्तियों से एसेंशियल ऑयल, वो भी उपयोगी है। नेक्स्ट इज एंथेमिस नोबिलिस, इससे जो औषधि प्राप्त होगी चेमोमाइल, चेमोमाइल मेडिसिन यील्ड्स फ्रॉम इट्स ड्राई हेड, इसके सूखे मुंडक से प्राप्त होगी, वो भी उपयोगी है। अगला है टेरेक्सेकम ऑफिसिनेल, रूट्स आर द सोर्स ऑफ ड्रग टेरेक्सेकम। टेरेक्सेकम नामक जो औषधि है वो टेरेक्सेकम ऑफिसिनेल की जड़ों से प्राप्त होगी, विच इज यूज्ड इन हिपेटिक स्टिमुलेंट एंड टॉनिक, वो टॉनिक के रूप में और हिपेटिक स्टिमुलेंट के उद्दीपक उत्तेजक के रूप में भी उपयोगी। और अगला बहुत कॉमन वाइल्ड प्लांट इक्लिप्टा एल्बा, दिस इज यूज्ड एज टॉनिक इन स्प्लीन एनलार्जमेंट, उसमें भी इसको काम में लेंगे स्प्लीन एनलार्जमेंट के केस के अंदर इक्लिप्टा एल्बा। ये हमने कुछ मेडिसिन के रूप में देखा है जिसमें महत्वपूर्ण है इक्लिप्टा एल्बा, आर्टिमिशिया सेना। मेडिसिन के रूप में और भी इसकी उपयोगिता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जिन पर हमने आज चर्चा करी। उसके बाद फैमिली कंपोजिटी, फैमिली एस्ट्रेसी जानी जाती है इसके सजावटी पौधों के लिए। विंटर सीजन में मेनली इसके प्लांट हमें दिखाई देंगे उद्यानों के अंदर। तो उन ऑर्नामेंटल प्लांट को हम बात करते हैं जो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ को इसमें कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेजिटस, कॉमनली नोन एज मेरीगोल्ड और गेंदा। इसकी बहुत सी प्रजातियां हैं, जैसे टेजिटस पेटुला नोन एज फ्रेंच मेरीगोल्ड, टेजिटस इरेक्टा
नोन एज अफ्रीकन मेरीगोल्ड। तो टेजिस्टस बहुत सुंदर पौधा है जो गार्डन में हमें दिखाई देगा टेजिस्टस पेटुला के रूप में, टेजिस्टस इरेक्टा के रूप में, मेरीगोल्ड और गेंदा नाम से जाना जाएगा। अगला है कोसमोस बाइपिन्नेटस, कोसमोस के नाम से जाना जाने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट। अगला बहुत उपयोगी इंपॉर्टेंट बहुत सुंदर फूल, बहुत बड़े फूल, डहेलिया पिन्नेटा, जिसके हमने रूट की बात की थी, ट्यूबरस रूट होगी, इसके अंदर कई सारे बहुत सारे तरह के फ्लावर आएंगे, रंगीन फ्लावर होंगे, डहेलिया पिन्नेटा। उसके बाद बहुत ज्यादा मात्रा में कमर्शियल रूप से भी उगाए जाने वाला क्राइसेंथेमम, गुलदाउदी, इसकी बहुत सारी स्पीशीज है, क्राइसेंथेमम इंडिकम, क्राइसेंथेमम सिनरेफोलियम एक्सेट्रा। तो गुलदाउदी, इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जाता है, गुलदाउदी का बॉटनिकल नेम लीजिए तो क्राइसेंथेमम नाम से जानी जाएगी गुलदाउदी। उसके बाद इस फैमिली का सामान्य नाम, सामान्य पौधा सनफ्लावर अर्थात हेलियंथस एनुअस, सूरजमुखी, जिसकी की कमर्शियल रूप से खेती भी की जाएगी, ऑर्नामेंटल रूप से जो गार्डन में भी उगाया जाता है। उसके बाद अगला देख रहे हैं हम एस्टर नाम से जाने जाने वाला एस्टर ग्रैंडिफ्लोरस। नेक्स्ट इज कैलेंडुला ऑफिसिनेल, कैलेंडुला नाम से जाना जाने वाला ऑर्नामेंटल प्लांट कैलेंडुला। अगला सेंचुरिया मोस्टेटा, जिसको कहते हैं स्वीट सुल्तान, ये भी गार्डन की शोभा बढ़ाता है, गार्डन में इसको लगाया जाता है। अगला जीनिया, जिसकी एक स्पीशीज जीनिया एलिगेंस, जीनिया भी बहुत सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट है जो गार्डन में उगाया जाता है और बहुत लंबे समय तक उगने वाला। ये हमने नाम अगला देखते हैं गेलार्डिया स्पीशीज, जिसको कहते हैं नौरंगी सतरंगी, तो गेलार्डिया स्पीशीज भी गार्डन में उगाई जाती है। तो ये बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, लेकिन हमने कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट यहाँ पर सूचीबद्ध किए हैं, देखें, जैसे टेजिटस, कोसमोस, डहेलिया, क्राइसेंथेमम, हेलियंथस, एस्टर, कैलेंडुला, सेंचुरिया, जीनिया, गेलार्डिया, ये हमने कुछ ऑर्नामेंटल महत्वपूर्ण सजावटी प्लांट हैं, उन ऑर्नामेंटल प्लांट को हमने यहाँ पर सूचीबद्ध किया है। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि एस्टरसी फैमिली के 4 ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम दीजिए, तो आपको पूरा नाम देना पड़ेगा, जेनेरा विद स्पीशीज। बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा इसका आर्थिक महत्व है। इसके अगले आर्थिक महत्व के अंदर ऑर्नामेंटल के बाद हम देखने जा रहे हैं इंसेक्टिसाइड्स, इससे कुछ कीटनाशी भी प्राप्त होते हैं। जैसे गुलदाउदी की प्रजाति में हम बात करें पाइरेथ्रम सिंड्रेरिफोलिया, ए इंसेक्टिसाइड पाइरेथ्रम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ड्राइड हेड, इसके जो सूखे हेड हैं उनसे कीटनाशी प्राप्त करते हैं, इसका नाम है पाइरेथ्रम। और पाइरेथ्रम का छिड़काव किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड, एक कीटनाशी की तरह इसका छिड़काव किया जाएगा पाइरेथ्रम का। और ये कैसा इंसेक्टिसाइड है? ये है हर्बल इंसेक्टिसाइड, ये है शाकीय कीटनाशी विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हर्ब्स, जो किसी पेड़ से किसी पौधे से शाक से प्राप्त हो रहा है, उसका नाम है पाइरेथ्रम। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, एक हर्बल इंसेक्टिसाइड का नाम दीजिए, एक शाकी कीटनाशी का नाम दीजिए, तो उसका नाम होगा पाइरेथ्रम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पाइरेथ्रम सिंड्रेरिफोलिया। अगला हम सामान्य रूप से देख रहे हैं टेजिटस पेटुला गेंदा, इसकी जड़ों से कुछ केमिकल्स साबित होते हैं विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट निमेटोड्स, जो निमेटोड का नियंत्रण करते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल वाली बात यहां पर आ रही है, जैविक नियंत्रण। टेजिटस, कई बार किसान अपने खेतों के चारों तरफ गेंदे की खेती करता है, टेजिटस लगा देता है, वहां निमेटोड का प्रकोप कम देखा गया है। और उसका जब कारण जाना गया तो ये कारण आया कि इनकी जड़ों से जो केमिकल स्रावित हो रहे हैं वो निमेटोड को नियंत्रित करते हैं, रोकते हैं। चेक द निमेटोड, उनकी निमेटोड की संख्या को वो रोकते हैं। तो ये इंसेक्टिसाइड के रूप में हमने 2 देखा। महत्वपूर्ण इसमें है पाइरेथ्रम का नाम आपके लिए जानना। उसके बाद कैम्फर ऑफ चाइना, ब्लूमिया बालसेमीफेरा, इससे प्राप्त होगा कैम्फर ऑफ चाइना ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स स्टेम, इसके तने से प्राप्त होगा। उसके बाद कुछ चारों के रूप में भी, केटल फोडर के रूप में भी एक प्लांट का हम नाम देख रहे हैं, सिकोरियम इंटाइबस, कासनी, इसकी पत्तियां और इसकी जो टहनियां हैं वो केटल फोडर के रूप में उपयोगी है, पशुओं को खिलाई जाती है, वो पौष्टिक है उनके लिए बहुत।
कासने की पत्तियां और ट्विग्स। ये हमने देखा इस फैमिली का आर्थिक महत्व। इसके अलावा हमें अन्य नाम भी जानना आवश्यक है। हालांकि वो विड्स हैं, लेकिन वो इसका सामान्य फ्लोरा में इंगित होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण फ्लोरा है जो हमको हर कहीं दिखाई दे जाएंगे लगे हुए। इसके कॉमन वीड्स हैं जैसे जेंथियम, बहुत सामान्य प्लांट है जेंथियम, सोनकस, लोनिया, वर्नोनिया, ट्राइडेक्स, एजिरेटम, इकाइनोप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कॉमन वीड्स हैं जो हमें फैमिली कंपोजिटी में एस्ट्रेसी में लगे हुए दिखाई देंगे। तो आज हमने बात करी इस फैमिली के आर्थिक महत्व की, जो इस फैमिली का बहुत बड़ा आर्थिक महत्व है। और कई बार पूरा 10 नंबर का प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कंपोजिटी का आर्थिक महत्व दीजिए। तो आपको सारा लिखना है वहाँ, मेडिसिन के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में, खाने योग्य पदार्थ के रूप में, इससे प्राप्त होने वाले कीटनाशी के रूप में। तो ये हमने बात करी आज इस फैमिली के आर्थिक महत्व की। धन्यवाद।